छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आए हैं। पहला सवाल देखिए, आपके सामने है। और ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सबसे कम उम्र, 2 बार लिख गया, उम्र के सदस्य जुड़वा हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु वर्षों में कितनी थी? ध्यान से देखो सवाल को। एक परिवार के सदस्य कितने हैं? 7। तो देखो सॉल्यूशन देखिए। परिवार के 7 सदस्यों की कुल आयु, परिवार के 7 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो गई? औसत आयु, औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत कितना है? 35। संख्या कितनी है? 7 गुणा करो, 7 पंजे 35 का 5, 7 है 21 और 3 24, 245 वर्ष। ठीक है ना। यदि सबसे कम उम्र के सदस्य जुड़वा हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो देखिए, इसलिए जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार की कुल आयु कितनी है? 245 में से घटा दो, कितने हैं? 15। और सदस्य कितने हैं? 7। वे 15 वर्ष के हैं। 15 वर्ष के और भी तो हो सकते हैं। 15 सत्ते 105। तो 245 माइनस 105 बराबर 140 वर्ष। इतना रह गया। तो अभिष्ट, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु वर्षों में कितनी थी? अब देखिए, अभिष्ट औसत कितना होगा? औसत 140 बट्टे 5, 2 निकल जाएंगे ना उसमें से। 7 तो कुल हैं, 2 जुड़वा थे तो 2 निकाल दिए, उसमें 5 रह गए। 5 दूनी 10, बचे 5 अट्ठे 40। इतने वर्ष। विकल्प कौन सा है? विकल्प 2 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो। किसी मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। चलो हल करते हैं। मेज का अंकित मूल्य कितना है? 3000 रुपये। सॉल्यूशन, मेज का अंकित मूल्य बराबर 3000 रुपये। अब मेज का क्रय मूल्य कितना है? 3000 गुणा 100 अपॉन 125। अब इसे काटो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 छिंग 30, 600, 4 छिंग 24 और 2 जीरो 2400 रुपये। इतना हो गया। और छूट, अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। छूट है भाई 20% की। इसलिए मेज का विक्रय मूल्य बराबर 3000 गुणा 20% की छूटी है, तो 100 में से 20 गए, 80 हो गया। 80 बट्टे 100 इतना हुआ। 2 जीरो कट हो गई, तो ये होगा बराबर 1 2 जीरो 8 दिया 24, 2400 रुपये।
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। इसलिए देखो मेज का क्रय मूल्य कितना, 2400 रुपये, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य और मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये, दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसलिए न तो कोई लाभ न ही कोई हानि होगी। तो भाई विकल्प कौन सा सही है, ये वाला विकल्प, विकल्प एक बिल्कुल सही आंसर है इसका, ना कोई लाभ ना कोई हानि। समझ गए ना। अगले देखो, देखो ध्यान से देख लो और सॉल्यूशन इसका। 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल कितनी है, 500 मीटर लंबी ट्रेन, एक 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक समान चाल से 1 मिनट अर्थात 7 सेकंड। तो दूरी, चाल वाला दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है 500 प्लस 400 को कितनी 60 सेकंड में। 1 मिनट दे रखा है ना, 1 मिनट में कितनी होती हैं 60 सेकंड होती हैं। तो ये होगी 900 बट्टे 60, जीरो कट गई, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई, ठीक है ना। अब कह रहा है ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो देखो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में करते हैं, इसके लिए 5/18 से इसमें गुणा करते हैं, 18 से 18 कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है ना। अविष्ट समय, अविष्ट समय पूछ रहा है इसमें। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय 500, दूरी है, दूरी कितनी है 500, और इसकी कितनी है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो 500 मीटर लंबी है ट्रेन, 500 हो गई। अब चाल देखो, ट्रेन की चाल 15 है और इसकी कितनी है मोटरसाइकिल 5, तो 15 5 ये दोनों जुड़ गई, ठीक है। कितनी हो गया ये 500, 15 5 20 हो गया, जीरो कट गई, 2 से 25 बार कट गया, तो ये आ गया भाई 25 सेकंड, 25 सेकंड। अब विकल्प देखो कौन सा सही है, विकल्प में पहले वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला देखो सवाल, किसी घन के विकर्ण का वर्ग 2175 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, घन के विकर्ण, माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है, इसलिए घन का विकर्ण कितना हुआ a√3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है घन का विकर्ण इतने है। प्रश्नानुसार
√3a का वर्ग, खंड के विकर्ण का वर्ग कितना है? 2175। अब क्या करें, इसे खोलो तो 3a² आ गया, 2175, 3 से काटो, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, एक बार 3 पंजे 15, 725 बटा, ठीक है ना, 725। इसलिए पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है इसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है ना। इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² फॉर्मूला है। 6 गुणा a² का मान कितना है? 725। इसकी गुणा करो तो कितनी आई? 6 पंजे 30, 3 बचे, 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ का 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4350 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, समझ गए ना, हो गया। अगला देखो, अब इसमें विकल्प, अच्छा विकल्प है विकल्प 3, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला सवाल देखो, यदि 5 tan a बराबर है तो इतने का मान क्या होगा जहां a एक न्यून कोण है? कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा समय देते हैं आपके लिए। देखिए, अब इसे हम कर सकते हैं, tan a बराबर 12/5 हो जाएगा ये। और क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का पढ़ा है, सोना चांदी तोल, तो tan क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब हो गया 12, आधार कितना है? 5, कर्ण निकाल दो, कर्ण बराबर क्या है? कर्ण स्क्वायर प्लस a² प्लस l²। a कितना है? 12 का वर्ग, l कितना है? 5 का वर्ग, l नहीं, l² 9 लिख दो, चलो a²। अब k बराबर √12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 169, कितना हो गया? 13 हो गया। तो कर्ण k का मान आ गया। अब इसी से हम साइन और कॉस के मान चाहिए हमें। साइन a, साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, l कितना हमारा? 12, कर्ण कितना है? 13, और किसका मान चाहिए हमें? कॉस का। कॉस a बराबर कितना है? आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13, आगे मान। अब देखो, इनमें इसको हल करते हैं हम, तो कैसे, इनके मान रख दो बस। 13 साइन a का मान 12/13 प्लस 20 tan a का मान 12/5, बहुत सरल हो गया, बट्टे 15 गुणा 12/5 माइनस 13 cos a का मान 5/13। अब देखो, 13 से 13 कट गया, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 13 से 13 कट गया, कितना हुआ? 12 प्लस 12 चौक 48, 12 तिया 36 माइनस 5, 48 और 12 48, 50 60, और ये कितना हो गया? 31। अब भाग लगाओ 31 से, देखो 31 से 60 में, 31 एकन 31, कितना बचा? 29। तो ये हो गया 1, एक सही, 29/31 आंसर। विकल्प देखो कौन सा सही है, तो इसमें आप यहाँ आइए, विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।